दोस्तों, एक व्यक्ति को फांसी होने वाली होती है। फांसी होने से मात्र 2-3 दिन पहले जेलर साहब उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हें 2-3 दिन बाद फांसी होने वाली है, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो वो मुझे बता दो, हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे। उसके बाद वह व्यक्ति कहता है कि जेलर साहब, मेरी तो बस एक ही अंतिम इच्छा है, अगर आप चाहो तो उसे पूरा कर सकते हो। तो जेलर साहब उसे पूछते हैं, पहले तुम बताओ तो सही कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तब वह व्यक्ति जेलर साहब से कहता है कि जेलर साहब, मेरी फांसी से पहले की अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, मैं एक रात उसके साथ रहना चाहता हूँ। उसके बाद जेलर साहब उसकी बात सुनकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों को फांसी दी गई थी वे लोग इस तरह के प्रश्न नहीं किए थे। लेकिन जब इस व्यक्ति ने इस तरह का जेलर साहब से अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बोलता है तो जेलर साहब कुछ देर तक चुप रहते हैं, सोचते रहते हैं, फिर कहते हैं ठीक है। दोस्तों, उसके बाद आगे क्या होता है, चलिए पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। साथ ही आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि यह कहानी बताने में अगर मुझसे कोई गलती होती है, कोई त्रुटि होती है, तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझकर ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दरअसल यह कहानी है उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है अलीगढ़ है। अलीगढ़ के रहने वाले दो दोस्त होते हैं, प्रमोद और विनोद। ये दोनों बचपन से ही एक साथ साथ पढ़े थे और साथ साथ खेले कूदे थे। जब बड़े हो जाते हैं तो बाहर काम करने के लिए भी दोनों लोग साथ साथ चले जाते हैं। दोस्तों, प्रमोद और विनोद जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ पर ये लोग साथ साथ रहते थे, साथ साथ खाते और साथ साथ आते जाते थे। दरअसल प्रमोद और विनोद जिस कंपनी में जॉब किया करते थे उस कंपनी में महिलाएं भी जॉब किया करती थीं। उसी कंपनी में एक लड़की जॉब करती थी, जिससे देखकर प्रमोद काफ़ी आकर्षित होता है उसकी तरफ और दोस्ती कर लेता है। दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि वो लड़की हमेशा प्रमोद के साथ घूमती फिरती थी और कभी कभार उसके रूम पर भी आया करती थी। लेकिन जो विनोद था, प्रमोद का दोस्त, वह एक दिन प्रमोद से कहता है कि यार मेरी भी इसे दोस्ती करवा दो। तो जो प्रमोद होता है कहता है ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड है, दोस्ती करवा दूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वह दोस्ती तो करवा देता है, लेकिन जब वह लड़की इसके रूम पे आती थी, इसके साथ यानी प्रमोद के साथ रहती, तो यह बात विनोद को अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे जो विनोद था वह प्रमोद से मन ही मन जलने लगा था, घृणा करने लगा था। दोस्तों, एक दिन की बात होती है कि तीनों लोगों की छुट्टी होती है, यानी कंपनी बंद रहती है उस दिन। तीनों लोग प्रमोद के रूम पे जाते हैं, यानी प्रमोद, उसका दोस्त विनोद और वह लड़की भी आती है। उसके बाद जो प्रमोद होता है कुछ खाने पीने की सामान लेने मार्केट में चला जाता है और उसके रूम पर बस वही विनोद और उसकी प्रमोद की जो दोस्त थी वह बच जाते हैं। जब प्रमोद मार्केट में चला जाता है तब विनोद उसके दोस्त के साथ यानी उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसकी हत्या करके वहाँ से भाग जाता है। भागने के कुछ समय बाद ही वह पुलिस को फ़ोन करके बता देता है कि इस स्थान पर, इस रूम में एक लड़की की हत्या हो गई है। सूचना पाते ही पुलिस तुरंत ही उस रूम में पहुंच जाती है। पुलिस पहुंचने के कुछ समय बाद ही प्रमोद भी वहां पहुंच जाता है। पहुंचता है तो देखता है कि अभी मैंने तो अपनी दोस्त और अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसे छोड़कर मार्केट में सामान लेने गया था, अभी कुछ घंटे भी नहीं बीते, आखिर हो क्या गया। जब अंदर जाकर देखता है तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी
उसका बेड पर डेड बॉडी पड़ी थी और उसका जो दोस्त था विनोद, वह बता दिया था कि प्रमोद ने ही अपने गर्लफ्रेंड का हत्या किया है। दोस्तों, मौके पर प्रमोद मिलता है तो पुलिस को लगता है शायद इसी ने ही इसका हत्या किया है। उसके बाद पुलिस प्रमोद को गिरफ्तार करके अपने साथ थाने पर लेकर चली जाती है। इधर उस लड़की की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पता चलता है कि इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर इसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। तो यह केस प्रमोद पर ही लगाया जाता है कि उसने ही इसका ज़बरदस्ती बलात्कार करके इसका गला घोंटकर हत्या कर दी है। उस पर धाराएं लगाई जाती हैं ज़बरदस्ती रेप करने का और हत्या करने का। उसके बाद उसको जेल में भेज दिया जाता है। फिर जो जज होते हैं मुकदमा चलाते हैं, मुकदमा यहाँ तक पहुँच जाता है कि आखिर में जो फैसला आता है वह यह आता है कि प्रमोद को इस कांड के लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों, धीरे धीरे वह दिन भी निकट आता जा रहा था जिस दिन प्रमोद को फांसी होनी थी। फांसी जिस दिन होनी थी उससे 2-3 दिन पहले जेलर साहब प्रमोद के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो उसे बता दीजिए, किसी से मिलना हो, कुछ खाना पीना हो या कुछ करना हो तो बता दीजिए, हम उसे पूरा करवाने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तब प्रमोद कहता है कि जेलर साहब, हमारी एक ही आखिरी इच्छा है, अगर आप चाहो तो उसे पूरा कर सकते हो, अगर आप न चाहो तो आप उसे पूरा नहीं करवा सकते हैं। तो जेलर साहब कहते हैं कि हमारे जेल का यही नियम है कि जिस भी कैदी को फांसी दी जाती है उससे आखिरी इच्छा पूछकर उसकी आखिरी इच्छा को ज़रूर पूरा कराया जाता है। तुम अपनी आखिरी इच्छा बता दो, तुम्हारी जो भी आखिरी इच्छा होगी हम लोग उसे अवश्य पूरा कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उसके बाद प्रमोद जेलर साहब से कहता है कि जेलर साहब, मेरी फांसी से पहले आखिरी इच्छा यही है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी से एक रात मिलना चाहता हूँ। इतना सुनने के बाद जेलर साहब काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उनके पूरे जेलर की 20 साल की ज़िंदगी में इस तरह का कोई भी कैदी सवाल नहीं किया था, ना ही आखिरी इच्छा उनके सामने इस तरह का जाहिर किया था जिस तरह का प्रमोद किया है। उसके बाद दोस्तों, जेलर साहब प्रमोद की पत्नी को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि आपके पति को 3 दिन बाद फांसी है और उनकी आखिरी इच्छा यह है कि आप उनके साथ एक रात बिता लें। उसके बाद जेलर साहब उनकी पत्नी को बुलवाते हैं। बुलवाने के बाद जेल में ही एक कमरा खाली करवाते हैं और उसी कमरे में प्रमोद और उसकी पत्नी को एक रात बिताने के लिए भेज देते हैं। साथ ही जो जेलर होते हैं वह प्रमोद को बिना बताए ही उस कमरे में वॉइस रिकॉर्डर लगवा देते हैं। दोस्तों, जब दोनों पति पत्नी अकेले उस कमरे में बंद होते हैं तब दोनों एक दूसरे से काफ़ी लिपट कर रोते हैं क्योंकि 3 दिन बाद प्रमोद को फांसी होनी थी और वे लोग जानते थे कि अब 3 दिन बाद हम लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए वे दोनों लोग खूब लिपट कर रोते हैं। लिपट कर रोने के बाद उसकी पत्नी प्रमोद से पूछती है कि जब आप उस लड़की से प्रेम करते थे तो आपने उसे मारा क्यों। दोस्तों, इतना सुनने के बाद प्रमोद अपनी पत्नी को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वह बताता है, पूरी कहानी बताता है कि किस तरह से उस लड़की से हमने जॉब करते वक्त, जिस कंपनी में हम लोग जॉब करते थे, वह लड़की भी उसी कंपनी में जॉब करती थी। धीरे धीरे हम लोगों का दोस्ती बढ़ गया, लेकिन मेरे और उस लड़की के बीच में जो नज़दीकियाँ थी उसे देखकर जो मेरा दोस्त था विनोद, वह लगातार घृणा करता था, जलता था। एक दिन छुट्टी होता है कंपनी का, वो लड़की और हम और हमारे जो दोस्त होते हैं विनोद, वे तीनों लोग हम लोग रूम पर ही थे। उसके बाद विनोद मुझे कुछ सामान लेने के लिए भेज देता है मार्केट में। मैं सामान लेने के लिए मार्केट में चला गया और जब कुछ समय बाद वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे रूम के सामने काफ़ी मात्रा में भीड़ लगी है, पुलिस खड़ी है। तो मैंने जब अंदर जाकर देखा तो
मेरी जो दोस्त थी उसकी डेड बॉडी पड़ी थी और वहाँ से विनोद फरार हो चुका था। शायद उसी ने पुलिस को फ़ोन करके बताया था कि मैंने उसका खून किया हूँ, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया, विनोद ने ही जो किया वही किया, क्योंकि मैं तो मार्केट में चला गया था। वह पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। साथ ही वह कहता है कि शायद यहाँ इस देश का कानून अंधा है, क्योंकि इस कानून को तो सबूत चाहिए और मैं सबूत के तौर पर वहाँ पर था, इसलिए मुझे ये लोग तीसरे दिन फांसी दे देंगे। दोस्तों, इधर जेलर साहब वॉइस रिकॉर्डर लगाकर उन दोनों पति पत्नी की पूरी बात सुन रहे थे। जब वो सुनते हैं कि प्रमोद निर्दोष है तो वो एकदम अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम लोगों ने इतने महीने से एक निर्दोष को एक जेल के अंदर रखे हुए हैं और उसको 3 दिन बाद फांसी की सज़ा है। साथ ही उसकी पत्नी अपने पति को लिपट कर पकड़ के रो रही थी। सुबह होता है, वह अपने पति से लिपट कर रोकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो यह नज़ारा था, जो भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, पति पत्नी को देखकर वे लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उन लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इधर जेलर साहब अपने बड़े अधिकारियों से बात करते हैं। वो उन दोनों की पूरी बात बताते हैं कि ये जो प्रमोद है, जिसे 3 दिन बाद फांसी की सज़ा है, वो बिल्कुल निर्दोष है। उसके बाद बड़े अधिकारी इस मामले को पूरी तरह से छानबीन फिर से शुरू करते हैं और जो इसमें दोषी होता है विनोद, उसकी खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब पुलिस विनोद की खोजबीन शुरू करती है तो पता चलता है वह मुंबई के एक कोने में छुपा हुआ है। वहाँ से उसे पुलिस गिरफ्तार करके लेकर आती है और इधर प्रमोद की पत्नी को सूचना पहुँच जाती है कि उसका पति निर्दोष है और उसे रिहा कर दिया गया है। तो वह उसकी पत्नी जो होती है वह काफ़ी खुश हो जाती है। इधर जो विनोद होता है, जो दोषी होता है, उसे उसी दिन फांसी की सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही यह कहानी बताने में मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो, जो भी गलती हुई हो, मैं उसे आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ।